क्या इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी कॉम्प्रोमाइज करके भारतीय नागरिकों के अधिकारों का हनन होने दिया है? हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी और इलेक्शन कमीशन इसके बीच में रिश्ता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी का एक अहम हिस्सा है कि सिटीजन्स के राइट्स हैम्पर ना होने दें। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके के प्रावधान किए गए हैं। इनमें से दो मेजर चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहला है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट है, जिसके तहत लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं, जिससे कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके नागरिकों के अधिकार का हनन नहीं कर पाता। एक ऑर्गन की पावर दूसरे ऑर्गन की पावर को बैलेंस कर देती है। दूसरा है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ऐसी बॉडीज जो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। इन बॉडीज को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और एक स्पेसिफिक डोमेन में उनका काम होता है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और बॉडी दी है आर्टिकल 324 के अंदर। उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है देश के नागरिकों को जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का राइट मिला है आर्टिकल 326 के तहत, उसकी हिफाजत करना। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी डेमोक्रेसी का बेडरॉक प्रिंसिपल है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को डेमोक्रेसी की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल फिलॉसफी भी यही कहती है कि भारतीय नागरिकों के अधिकार का हनन कतई नहीं होना चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल एम को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन मस्ट मेंटेन हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के बिना यह संभव ही नहीं कि सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट किए जा सके। प्रैक्टिकली देखें तो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, वोटर रोल्स को ओपन करना पड़ेगा, सिटीजन्स को का डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल कराना होगा, सीसीटीवी की फुटेज ऑल पार्टी स्क्रूटिनी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये सब कर रहा है? और जवाब क्लियर है, एब्सोल्युटली नॉट।